हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नए ब्लॉग के साथ। तो मैं मिल रही हूँ आपसे। ये ब्लॉग है मेरा 23 नवंबर संडे का। मैं जा रही हूँ मार्केट। बहुत मुश्किल से ये समय हस्बैंड ने निकाला है, हम लोगों को दी है, मेहरबानी उनकी। पिछले साल ठंडी में भी 2-3 महीने सुमन कहते कहते थक गई कि पापा चलिए मैं जैकेट दिला देती हूँ, पर उन्होंने टाइम नहीं दिया। गलती उनकी भी नहीं है, जब हम काम में घुसते हैं तो समय की थोड़ी सी हो जाती है पाबंदी। पर और इस बार भी वो करीब बोल रही थी अक्टूबर से ही कि पापा आप चलिए चलिए, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनके लिए भी। काम धंधा है ही ऐसा चीज़, पर आज उन्होंने थोड़ी सी हम पे अपनी मेहरबानी कर ही दी और 2 घंटे उन्होंने हमारे लिए निकाल लिए। इस 2 घंटे के बदले उन्होंने मेरा पूरा दिन इस्तेमाल किया, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और ये बगुला है, पता नहीं कहाँ से किसी गलत एड्रेस पे आके वहाँ बैठ गया है। हम इंसानों के बीच उससे भी शायद घुटनी हो रही होगी। तो हम चल दिए हैं वेगस। मुझसे सुनने में गलती हो गई, पर हाँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ वेगस। और यहाँ मैं वेगस पहुँच गई हूँ। स्कूटी की डिक्की चेकिंग हो रही है नीचे पार्किंग में लगाने से पहले। लेकिन तभी सुमन का फ़ोन आया कि वेगस नहीं जाना है मम्मी, हमें दूसरे जगह जाना था। पर मुझे उसका नाम जो है बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं। तो जो उसने उस समय बताया था तो हम वहाँ पे आ गए थे। और सुमन वहाँ पे पहले से खड़ी थी और यहाँ पे सुमन फुल रेडी है। आज 23 नवंबर की इसकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसे और भी जगह अपना घूमने की प्लानिंग कर रखी थी, तो वहाँ भी जाना था। वो भी बहुत बिजी थी, पर वो इस बात से बहुत खुश थी कि पापा ने उसके लिए 2 घंटे निकाले हैं और वो आए हैं। और पापा मतलब वो कहती है कि जब मम्मी मैं पापा के लिए कुछ लेती हूँ या मेरे लिए, तो वो जो स्माइल है उसे अच्छा लगता है। बच्चे भी माँ बाप के लिए करना चाहते हैं बहुत कुछ, और करते भी हैं। भगवान का शुक्र है, मेरे बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पेंतलून में आने के बाद आए थे। ये होटल है, कुछ बाहर से लोग आते हैं तो रुकते हैं। मुझे तो कुछ खास अंदाज़ा नहीं है, बच्चे आते रहते हैं तो बच्चों को पता है, तो बच्चों ने बताया कि ये होटल है। होटल से मतलब यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कोई भी जैकेट पसंद नहीं आई। बहुत देखा उन्होंने पर उन्हें नहीं जचा। तो यहाँ पे बेटी मेरी, हम बच्चे हो गए हैं और ये अब बड़े हो गए हैं, गार्जियन हो गए, तो मुझसे पूछी है मम्मी कुछ खाओगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने स्वीट कॉर्न लिया यहाँ से और हम लोगों को दिया और उसने भी खाया। उसके बाद मैंने लिए ये पापड़ी चाट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और खाने के बाद जो स्वीट कॉर्न और पापड़ी चाट वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे बाहर। और फिर उसके बाद हम आए ओसवाल में, द्वारका मोड़ की तरफ है ये शायद। तो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने कई जैकेट पसंद किए, पर यहाँ से उन्होंने जैकेट ले लिया जो उन्हें पसंद आए। और यहाँ इन्होंने अपने वर्कर्स के लिए भी कहा कि लेना है, तो मैंने कहा ठीक है आप ले लीजिए। और ये मेरे हस्बैंड कितनी बिजी हैं ये आप सब देख सकते हैं। दोनों फ़ोन दोनों कान पे लगा रखा है इन्होंने। अब ये कहाँ से समय देंगे हमें, इनको तो खुद ही कम पड़ता है टाइम। उसके बाद हम मायापुरी पहुँचने वाले थे। वहाँ से निकले हम मायापुरी के लिए। कुछ कैश विड्रॉल किया, वर्कर्स को देने थे। और ये है हमारी गाड़ियाँ, जो हमारा बिज़नेस है रिकवरी वैन का। तो यहाँ पे एक ये गाड़ी हमारी है, यहाँ पे वर्कर खड़ा है तो इसको कागज़ पकड़ा रहे हैं और कैश। ये गाड़ियाँ जानी है हमारी बाहर, तो उसी के लिए कागज़ वगैरह भी देने होते हैं। और ये स्वेटर जैकेट है जो मेरे हस्बैंड लिए हैं वर्कर के लिए, तो उसे दे रहे हैं मतलब ट्राई करने के लिए कि देखो तुम लोग को मतलब सही हो रहा है, बड़ा छोटा कुछ भी तो चेंज हो सकता है। ऐसा मेरे हस्बैंड बोले, तो लोग ट्राई कर रहे हैं, पर सबको परफेक्ट आ गया। अभी और जैकेट्स लेने हैं, अभी तो 4 ही वर्कर को हुए हैं। और यहाँ ये है मायापुरी, और ये एशिया का सबसे बड़ा लोहा मंडी है। और ये लोहा मंडी है, मतलब यहाँ पे जो कबाड़ का काम होता है, पुरानी गाड़ियों का कटिंग का काम होता है, तो वो सब चीज़ का है ये लोहा मंडी। उसके बाद वहाँ से काम से फ्री होने के बाद हस्बैंड मेरे गाड़ियों को बुलाए पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ियों में गैस भरवाना था। गाड़ी बाहर जाने से पहले फुल करते हैं, बिना गैस की गाड़ी थोड़ी चलेगी। तो हस्बैंड मेरे सभी गाड़ियों में गैस भरवा लिए। और उसके बाद जो है दोपहर में लंच टाइम हो रहा था, तो हमारे पेट में है, दोनों हस्बैंड वाइफ के पेट में चूहे बड़े तेज़ी से दौड़ रहे थे, तो हम लोगों ने भी
अच्छा सा कुछ रेस्टोरेंट ढूंढा और पहुंच गए। और ये रेस्टोरेंट 10 था मेरी तरफ से। तिलक नगर एरिया में आता है ये। तो सबसे पहले मैंने मंगाए हैं मशरूम का, अब इसे क्या कहते हैं फिर भूल गई, आप लोग भी कहेंगे खाली भूलती है। और वो स्टार्टर खाने के बाद हमने लंच में मंगा लिया, खाने में मंगाए थे पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी और नान, बटर नान और मिस्सी रोटी हस्बैंड के लिए। और वहाँ से फ्री खाना वाना खाने के बाद हम डायरेक्ट पहुँचे पीरागढ़ी, जहाँ मेरी गाड़ी एक और खड़ी है जो एक्सीडेंट हो गई थी आज से 3 महीना पहले। तो ये मायापुरी की तरह ही है, यहाँ पे भी यही लोहा लंगर का काम होता है, गाड़ी वगैरह ठीक होती है जो एक्सीडेंटल गाड़ी वगैरह होती है। तो ये हस्बैंड मेरे बहुत गुस्सा भी कर रहे थे कि गाड़ी को काफ़ी टाइम हो गया, अब तक गाड़ी को रोड पे होनी थी। और वहाँ 2 डॉग्स मिले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा, वहीं अंडा बिक रहा था तो वहीं मैंने उन्हें उबला हुआ अंडा लेके दे दिया खाने के लिए। उन्हें कौन पूछेगा कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। और फिर हम बड़ी फुर्ती से घर पे आ गए, अपना स्ट्रीट डॉग की फीडिंग कर ली और फिर फट से तैयार होकर हम अपनी फैमिली, 4 आदमी आ गए थे, जागृति तो पार्टी वगैरह में आती नहीं है, तो हम 4 ही जने यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ी वीडियो शूट कर लो। और ये मेरी सबसे प्यारी सी छोटी बेटी, मेरे हस्बैंड मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही देखे हैं, मिले हैं, तो बहुत खुश हो गए इसको देख के। और हम लोग फिर बारी बारी से इसको गोदी ले रहे हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं। इतनी प्यारी है ही ये, गोदी लिए बिना मन ही नहीं भरता, जितना मर्जी ले लीजिए दिल नहीं भरता। सबसे छोटी है ना तो सबसे लाडली रहेगी ना। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी उसे प्यार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये मेरा बेटा शिवम, ये भी आ गया था, ये बाद में आया था, काम से सीधा यहीं पे आ गया था। वीडियो देखा कि वीडियो बन रहा है तो ये मजाक करने लग गया और ऐसे कान पे रख, ये देखिए मेरी सोनी सोनी सी बेटी को। ये दोनों मेरी बेटियाँ बहुत प्यारी है। बहुत इन्जॉय किया हमने। मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और मैंने कहा कि एक वीडियो बना, तो फिर वहाँ मैं पोस्ट दे रही हूँ, सारी वारी ठीक कर रही हूँ थोड़ा सा। और मैं कॉफ़ी भी पी रही हूँ, जयमाला वगैरह देख के जाऊँगी, ऐसा मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही कहा था, इसलिए मैंने पहले फीडिंग कर ली थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।